नमस्कार, सक्ष न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सावन माह के पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांवड़ यात्रा शुरू हो गई और इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से कांवड़ियों का बड़ी संख्या में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वैश्विक महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद हो रही इस कांवड़ यात्रा में कोई कोविड प्रतिबंध नहीं लागू किया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि 26 जुलाई तक चलने वाली यात्रा के दौरान कम से कम 4 करोड़ शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार तथा आसपास के क्षेत्रों में पहुंचेंगे। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि कांवड़ यात्रा के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामलों में हुई बढ़ोतरी के यात्रा पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि महामारी को लेकर सामान्य प्रोटोकॉल तो है ही, लेकिन इसे लेकर कोई प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। उन्होंने कहा सभी गतिविधियां खुल चुकी हैं, 4 धाम यात्रा भी चल रही है, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारा मानना है कि लोग अपनी तरफ से सावधानियां बरतें और यात्रा करें। पुलिस महानिदेशक ने उत्तराखंड आने वाले कांवड़ियों से सुविधा के लिए पुलिस सिटीजन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की भी अपील की है। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि यह अनिवार्य नहीं है और केवल कांवड़ियों की सुविधा के लिए ही है। उल्लेखनीय है कि कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों, खासतौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान के शिवभक्त कंधे पर कांवड़ उठाकर हरिद्वार, ऋषिकेश तथा आसपास के क्षेत्रों से गंगा जल भरकर ले जाते हैं और उससे अपने यहाँ के मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने यात्रा के दौरान भारी संख्या में शिव भक्तों के जमावड़े को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है और ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस ने कहा है कि यात्रा मार्ग में मांस की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हमने पर्याप्त पुलिस लगा दिए हैं। सेक्टर 135 सेक्टर लगभग 70 अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट लिखे हुए हैं। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारा ब्रीफिंग कर दिया, व्यवस्था पूरा है। मास्क की दुकानें जहाँ पे भी रास्ते हैं वहाँ पे नहीं होगी और मदिरे की दुकानें वो जहाँ रास्ते में है उनकी तरफ मुंह नहीं रखेंगे, वो पीछे की तरफ उसका काउंटर पूरा रहेगा पीछे से। और सर किस तरह के प्रतिबंध रहेंगे, कितनी चीजों पर प्रतिबंध रहेगा कांवड़ के दौरान? जैसे डीजे होता है, हॉकी स्टिक हो, इस तरह के कौन कौन जो भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स है वो सारा प्रतिबंध। सर डीजे पे किस तरह से सर ये जाना चाह रहे हैं? डीजे पे किस तरह से लोग लगे कि हर गाड़ी में डीजे लोग बजाते हुए आते हैं, क्या उसके लिए कोई डीजे के नहीं, जैसे भी नॉइस पोल्यूशन के तहत का जो हमारा पास निर्देश है उसको पालन करने के लिए हम आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने सलाह देते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा अवधि में हरिद्वार रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला और टेम्पो वालों को कांवड़ियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने तथा उनसे ज़्यादा दाम नहीं वसूलने के निर्देश दिए हैं। अक्सर कांवड़ियों से व्यापारियों की कहासुनी खाने के सामान की गुणवत्ता या ज़्यादा कीमत वसूलने को लेकर होती है। इसलिए इस बार कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी दुकान पर मूल्य सूची लगाने को कहा गया है। मूल्य सूची नहीं लगाए जाने पर प्रशासन सख्ती बरतेगा। दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी सावन माह में होने वाले आयोजनों को देखते हुए अधिकारियों को शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सावन के महीने में जयपुर के गलता तीर्थ से शहर के विभिन्न मंदिरों के लिए सैकड़ों कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं। एक अधिकारी ने कहा कि छोटी काशी कही जाने वाले जयपुर में आमतौर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होती, लेकिन उदयपुर में एक दर्जी की हत्या के मद्देनजर पुलिस ने सभी यात्राएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। अधिकारी ने कहा पूरे महीने स्थिति की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कांवड़ यात्राएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। बड़ी यात्राओं की निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि यात्रा के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के साथ ही यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं। साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की भी परंपरा शुरू हुई थी। योगी ने ही कांवड़ यात्रा में डीजे पर लगा प्रतिबंध भी हटाया था। योगी ने हाल ही में एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित मार्गों पर स्वच्छता का ध्यान रखें और वहां खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के अलावा पर्याप्त प्रकाश व प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों से कांवड़ यात्रियों को परेशान नहीं करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी धार्मिक जुलूस में हथियार प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और कांवड़ यात्रियों को निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर भक्ति गीत बजाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सावन मास शुरू होने पर गोरखपुर में प्राचीन मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश और देश में सुख शांति की कामना की। इसके अलावा उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर, काशी में बाबा विश्वनाथ, सोमनाथ में बाबा सोमनाथ, देवघर में बाबा बैद्यनाथ समेत सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रही। भगवान का पूजा करता है उसको मतलब जो भी इच्छा अपनी शक्ति होती है, मनोकामना होती है, वो लोग कहते हैं। और ये हम लोग शुरू से मानते आ रहे हैं कि सावन मास में एक पवित्र मास होता है और उसमें शिव जी शिवलिंग में मतलब वास करते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं। सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे सोमवार को ज़्यादा माना जाता है कि सोमवार शंकर भगवान का दिन है और हर सोमवार को और दिन की अपेक्षा ज़्यादा बनता है उसके लिए। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। आज सावन का फर्स्ट डे है और बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। बहुत ही अच्छा है, सबको आना चाहिए यहाँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।